नमस्कार, मैं राहुल यादव। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों में जातीय उत्पीड़न सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की बात तो क्या करें, वहां के बारे में तो आप सभी जानते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार है और लगातार वहां से जातीय उत्पीड़न की खबरें हम सब के सामने रोज आए दिन आती रहती हैं। तो वहां के लिए कोई नई बात नहीं है। आज मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के नागौर जिले की। दरअसल राजस्थान के नागौर जिले में जमीनी विवाद के चलते कुछ दबंगों ने दलित महिलाओं के साथ अत्याचार किया। न सिर्फ अत्याचार किया बल्कि उनके साथ मारपीट की, बेरहमी से उन्हें जान से मारने की कोशिश की। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि जमीनी विवाद इस देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अदालत में अगर आप जाएंगे तो ज्यादातर मुद्दे आपको जमीन से जुड़े हुए मिलेंगे। सालों साल चलते हैं लेकिन उनका निपटारा, उनका निर्णय कुछ नहीं आता है और बार बार ऐसे जमीनी विवाद देश में बढ़ते जाते हैं। ये वीडियो आप देखिए, यहां पर एक ट्रैक्टर आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में देखने पर माहौल आपको शांतिपूर्ण लग सकता है, लेकिन कुछ देर बाद ये ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ा देते हैं और स्पीड बढ़ाकर उसे एक तरफ मोड़ देते हैं और जिस तरफ मोड़ते हैं वहां पर दलित महिला खड़ी हुई थी और उस दलित महिला पर उस ट्रैक्टर को चढ़ाने की कोशिश की जाती है। इस दौरान महिला का पैर बुरी तरह से चोटिल हो जाता है और एक दूसरी महिला जिसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है और इसके बाद इन महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जो दबंग है जिन्होंने हमला किया वो जाट समाज से बताए जा रहे हैं और वहीं पर जो पीड़ित महिलाएं हैं, दलित महिलाएं, वो मेघवाल समाज से आती हैं। एक जमीन का टुकड़ा है, हाईवे के पास है। आप जानते हैं कि हाईवे के पास वैसे भी जमीन की कीमतें काफी भारी हो जाती है। यहीं पर हाईवे के किनारे इन दलित महिलाओं का कुछ जमीन का टुकड़ा है और इसी जमीन के टुकड़े पर ये जो दबंग है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। उसकी कीमत में पिछले कुछ समय में भारी उछाल आया है और उसकी कीमत को देखते हुए बहुत से लोगों की नजर इन दलितों की जमीन पर बनी हुई थी और आखिरकार इस जमीनी विवाद के कारण इन मेघवाल समाज की महिलाओं की कहासुनी इन दबंगों के साथ हो जाती है। ये दबंग बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई महिलाएं इनसे कहासुनी कर रही है, इनसे टक्कर ले रही है और इसके बाद ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं, जो ट्रैक्टर चला रहा है, ये अपना आपा खो देता है और इन महिलाओं को जान से मारने की कोशिश करता है। दरअसल ये 4 महिलाएं हैं जो कि बहनें हैं, जिनका जमीन का टुकड़ा बताया जा रहा है। जातीय उत्पीड़न की ना तो ये पहली घटना है और ना ही आखिरी घटना होगी। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक दलित बुजुर्ग को पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया गया। कल ही की घटना मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि काफी बुजुर्ग हैं, जिनकी काफी उम्र हो चली है, वो एक मंदिर में जाते हैं और उस मंदिर में कहा जाता है कि उन्होंने पेशाब कर दिया। उनकी तबीयत खराब चल रही थी और इसके बाद वहां पर एक आरएसएस का कार्यकर्ता आता है जो कि उस दलित बुजुर्ग को पेशाब चाटने के लिए मजबूर करता है, उसे जाति सूचक गालियां देता है। घटना लखनऊ की है, जब दलित बुजुर्ग को जाति सूचक गालियां दी जाती है, जब उसे पेशाब चाटने पर मजबूर किया जाता है, बेरहमी से उसके साथ मारपीट की जाती है, तो इसे त्रस्त आकर ये दलित बुजुर्ग पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस को जो बताता है उसके बाद सब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पूरी मानवता को शर्मसार कर देने वाला कृत्य आखिरकार एक आरएसएस का कार्यकर्ता कर रहा है। दरअसल बुजुर्ग दलित पुलिस को बताता है कि पानी पीते वक्त उससे कुछ पानी फर्श पर गिर गया था और इसी को आरएसएस कार्यकर्ता पेशाब बताने लगा। दलित बुजुर्ग ने बार बार कहा कि यह पानी है, लेकिन उसकी हैवानियत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो दलित बुजुर्ग को पेशाब चाटने के लिए उसकी गर्दन पकड़कर नीचे फर्श पर झुका देता है। अपना नाम बताइए। रामपाल। क्या हुआ आपके साथ? भैया बरामदा वहाँ बैठे थे। कहाँ पे? बरामदा बना हुआ है। कहाँ? तालाब पर, शीतला मंदिर पर। ठीक। तो हम वहाँ बैठे थे, निकल आए, कहले का तुमने पेशाब किया? नहीं भैया। किसने पूछा? हमसे पूछा पम्मू। कौन है ये पम्मू? पम्मू है बनियाले, है बनिया चांदिया ले। अच्छा, पम्मू। इनके पिताजी का क्या नाम? वो तो सूर्याल। क्या कहा आपसे? हमसे कहा कल यहाँ पेशाब किया? हम कहने भैया पेशाब नहीं किया। ठीक। कल हम चाटो। तो भैया हम दे मारे, हम चाट दिया।
अच्छा। बाप कहले के पानी लाओ, पानी ना दिया, कल लगा मार देंगे ला तो अभी तुम गिर जाओगे। अच्छा। कल साले फांसी तुम होते हुए यहाँ पर पेशाब कर लिया, और हम कहना गिरा पेशाब। तो क्या गलती से हो गया, बीमार हो क्या है? सांस की बीमारी? तो पेशाब हो गया था क्या? हाँ हो गया होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये हम ठीक है, आप बताओ। फिर उसके बाद? इसके बाद फिर कोई सन्नाटा का कोई ना, हमारा भतीजा है तो अम्मा पर भतीजा हमारा भतीजा हमारा काला चचा का होगा। हमके भैया इसी की बात है, पन्नू हमसे का लेंगे कब पेशाब तो हमके नहीं, तो कल मार देंगे लाख, गिर जाओगे अभी पेशाब भी हो गया रहे मेरे पास, सब धूका है बता। अच्छा ठीक है, तो धुल जाता ना, मंदिर ही तो था, पेशाब हो गई अगर गलती से तो धुल जाता, तो उसमें मारने की क्या जरूरत? धूका बोली पेशाब चिटवाया आपसे? सही बता रहे हो दादा कि गलत तो नहीं बता रहे हो? देख लो बस। अरे बाप रे। अच्छा ठीक है, चलो क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो? लाद बीमारी न है। क्या चाहते हो आप प्रशासन से, योगी जी से क्या चाहते हो? ये का इंसाफ, अब भाई इनका इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, नहीं हमको दाब रहेंगे, हम बराबर सामने रखते हैं। ठीक है। तो कहीं नहीं कि हमको यहाँ पे दिखाई न देना। अच्छा। सब पार्टियां दलित, बहुजन, अल्पसंख्यक, आदिवासी कार्ड तो खेलती हैं, लेकिन जब इनके हक और न्याय की बात आती है तो वहां पर कोई भी पार्टी इनके लिए झंडा लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है। आप सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी दलित राजनीति को आगे बढ़ाने की बात करती है। चंद्रशेखर आजाद हो, मायावती हो, खुद बीजेपी पार्टी को ही देख लीजिए, बिहार में बहुजनों का, दलितों का वोट पाने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें बिहार के लिए, स्पेशल दिवाली के लिए और छठ पूजा के लिए चलाई गई। लेकिन जब असली तस्वीरें सामने निकल कर आई तो लोगों को हकीकत समझने में देर नहीं लगी। अब बहुजन जाग रहा है, जब वो पड़ता गिरता और इतनी त्रस्त भीड़ में तंग आकर अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने परिवार का टिकट कराकर अपने घर जाता है छठ पूजा के लिए, दिवाली के लिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव भी है, तो बहुत सारे लोग चुनाव में अपना वोट डालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वोट का अधिकार समझने लगे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि कम से कम वो वोट तो अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने प्रदेश में जाकर जरूर डालें। और इसीलिए जब वो वहां पर टिकट कराते हैं और जब टिकट कराने के बाद अपने स्लीपर या फिर एसी कोच में भी जाते हैं तो वहां पर उनको जबरदस्त भीड़ दिखाई देती है, और तब वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार वो 12,000 ट्रेन कहां है। क्या वो 12,000 स्पेशल ट्रेनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के घर तक चलवाई हैं बिहार चुनाव में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, या फिर ये सिर्फ एक जुमला है लोगों को बरगलाने के लिए, चुनावी वोट पाने के लिए? लेकिन यहां पर अगर हम राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो तीनों जगहों पर डबल इंजन की सरकार है। और सवाल इसीलिए बार बार खड़े होते हैं कि दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बातें तो सब करते हैं, लेकिन उन पर बढ़ते हुए अत्याचार लगातार दिन ब दिन नई नई घटनाएं सामने आना आखिरकार क्या दर्शाता है? क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी इस देश में आज सुरक्षित हैं? क्या बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार उन्हें समानता का अधिकार मिल रहा है? क्या उनको न्याय मिल पा रहा है? क्या जहां पर भी घटनाएं हो रही हैं, आज ये सवाल पूरे बहुजन समाज के लिए बड़ा हो चला है कि आखिरकार संविधान को बचाएं तो बचाएं कैसे? लगातार एक के बाद एक संविधान पर हमले हो रहे हैं। आप जानते हैं बीएन राव को संविधान निर्माता घोषित किया जा रहा है और लगातार सरकार के संरक्षण में यह सब हो रहा है। अनिल मिश्रा नाम का वकील ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगने देता और उसके बाद कहता है कि बीएन राव ने संविधान लिखा है, बाबा साहेब को अंग्रेजों का गुलाम बताता है, लगातार संविधान पर हमला करता है और लगातार एक ललकार भरता है, दूसरे समाज को ललकारता है, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को ललकारता है। तो बार बार ये सवाल बड़े हो चले हैं कि दलितों का नेता कौन, बहुजनों का नेता कौन? अगर आप किसी बहुजन नेता को मानते हैं तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।